हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सोशल साइंस एसएसटी। बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, 6 to 8 में क्या लेना है, 9 10th में क्या लेना है और बेस्ट बुक ये क्या है पढ़ने के लिए। अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होता है कि हमने बीए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी लिया था तो क्या हम सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। और दूसरा डाउट ये रहता है कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिया था तो क्या हम इकोनॉमिक्स के पेपर को दे सकते हैं। और सबसे बड़ा डाउट तो ये रहता है कि किस बुक से तैयारी करें जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए, क्योंकि एसएसटी का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने भी डाउट है सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगी। तो अगर आप एसएसटी सब्जेक्ट के पेपर देने वाले हो, चाहे आप 6 to 8 के हो या 9 10th यानी टीजीटी के पेपर देने वाले हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे 6 to 8 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए 6 to 8 का जो सिलेबस शेयर किया गया था बीपीएससी टीआरई की वेबसाइट पे, उसमें लिखा गया था वर्ग 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय में स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा और इसके साथ ही आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई 2 विषय से अपना बीए किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 9 10th की। 9 10th में क्या कहा गया है, देखिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। ठीक है, आप लोग इन चारों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना चाहिए और उसमें से अनिवार्य रूप से जो सब्जेक्ट की बात की गई है, आपके पास अनिवार्य रूप से जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री और भूगोल आपके पास होना ही चाहिए। हिस्ट्री और भूगोल जरूरी है, तभी आप 9th और 10th की फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट पेपर 1 की परीक्षा को पास करना होगा। अब हम देखेंगे हमारा पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है, आपको ही पता है, जिसमें से 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर में आपको बस 9 नंबर लाना होता है, उससे मेरिट नहीं बनता है, बस आपको 9 नंबर लाकर क्वालिफाइंग होना पड़ता है। अगर 9 नंबर नहीं आता है तो आगे का प्रोसेस आपका पेंडिंग हो जाएगा, आपका कॉपी चेक होगी ही नहीं, इसलिए आपको 30 में से 9 नंबर लेकर आना होता है। ठीक है, रही बात 120 की, तो 120 में से 40 नंबर जीएस का पोर्शन होता है और 40 नंबर के जीएस के पोर्शन पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात 80 नंबर की, तो 80 नंबर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये 40-40 नंबर का होता है। इसमें से 40-40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इन चारों में से कोई 2 ही सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, चारों को नहीं कर सकते। जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तब आपके पास ऑप्शन मांगता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप क्या लेना चाहते हैं और दूसरे नंबर पे क्या लेना चाहते हैं। तो ऑप्शन एकदम आराम से देख कर भरिएगा, क्योंकि आप जहाँ से फॉर्म फिल करते हो वो लोग गलती कर देते हैं, साइबर कैफे वाले। आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख कर फिल कीजिएगा। आपसे 2 पार्ट पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक चूज करो, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो अगर आपने पहले नंबर पे हिस्ट्री को चूज किया तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी चूज करने का। ठीक है, लेकिन पहले नंबर पे आपने ज्योग्राफी अगर ले लिया तो आपके पास हिस्ट्री चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। देखिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हो। पार्ट 1 में क्या, अगर आप हिस्ट्री ले लेते हैं तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं और हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी चूज करते हैं तो ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी लेंगे, ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स लेंगे, हिस्ट्री नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हम हर विषय की तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है, और कौन सा रिसोर्सेज बेस्ट है हमारे लिए, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री जो है 40 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अगर आपने हिस्ट्री चूज किया है फर्स्ट में तो हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन पूछे
पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी 6 to 10 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है और एससीईआरटी भी साथ में आपको पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी की वेबसाइट पे सिलेबस चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक पढ़नी है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक पढ़नी है हिस्ट्री के लिए 6 to 10 की। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा बुक की अगर मैं बात करूं तो एक बुक आती है संक्षिप्त इतिहास करके एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की। आप उस बुक को ले सकते हैं, वो भी बुक बेस्ट है, उसमें वन लाइनर फॉर्म में सारे चीज दिए गए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के लिए भी सेम वही चीज फॉलो करनी है, 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। ठीक है, और लाइन बाय लाइन आपको पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है 40 नंबर आपको लाने में। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा बुक की बात बताऊं तो भूगोल के महेश बर्णवाल की एक बुक आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन से आप उसको खरीद भी सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए भी सिर्फ वही चीज है, 6 to 10 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। और एक्स्ट्रा बुक में अगर मैं बात बताऊं तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल की जो आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी पॉलिटी 40 मार्क्स की कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 6, 7, 8 की बुक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पॉलिटी का बुक अगर आपने पढ़ा है तो 6, 7, 8 के जो बुक है उसमें लास्ट में जो 2-2 चैप्टर दिए गए हैं इकोनॉमिक्स के बुक में, वो 6 चैप्टर जो हो गए वो सारे इकोनॉमिक्स के ही हैं। तो यहाँ से आपके 6 चैप्टर हो गए। क्लास 6 के 2 चैप्टर लास्ट के, क्लास 7 लास्ट के 2 चैप्टर और क्लास 8 लास्ट के 2 चैप्टर पॉलिटी के बुक से ही आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के आप 9, 10 की बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स्ट्रा बुक की अगर मैं बात बताऊं तो ये सेम वही हो जाएगी। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक आप महेश बर्णवाल की ले सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक ये बेस्ट है, वन लाइनर फॉर्म में है। आप यहाँ से मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप इसको पढ़ के 40 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, करंट सर्वे, करंट बजट के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ये सारी चीजें पढ़नी होती है। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात बताऊं तो जो मैं सारे वीडियो में हमेशा बताती हूँ, ये बुक आपके पास कंपलसरी होनी ही चाहिए। पहली कौन सी हो गई तो बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक हो गई। बीपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे पीवाईक्यू आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेना है। बीपीएससी पूर्वालोकन हो गया। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू जितने भी 6 to 8 और 9, 10 की एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी टीआर में 4 बार एग्जाम हुए हैं, उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको रट लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने पीवाईक्यू नहीं किया था। थर्ड बुक की अगर मैं बात बताऊं, थर्ड बुक की अगर मैं बात करूं तो लूसेंट की हो गई। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आपने 6 to 10 की बुक अच्छे से पढ़ा है, चाहे हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, पॉलिटी हुआ या ज्योग्राफी हुआ, अगर 6 to 10 की आपने बुक अच्छे से पढ़ लिया एनसीईआरटी, एससीईआरटी, तो आपको लूसेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लूसेंट आप ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस कवर करने से होता है तो ये बात याद रखना, स्ट्रेटजी बिना मेहनत की कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने एसएसटी स्ट्रेटजी देखा 6 to 8 एंड 9 to 10 की एसएसटी के लिए बेस्ट बुक एंड बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।